बर्बाद इनसे पीड़ित है। और अपने बच्चे जब बेरोजगार घूमते हैं तो अपन को सबसे बुरा लगता है जब बच्चे मतलब जब जवान होते हैं, कॉलेज में की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और जब बेरोजगार घूमते हैं तो माँ बाप को बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये नमस्कार, हंगामा न्यूज में आपका स्वागत है। 14 अप्रैल 2025 देवली की पवित्र धरती पर गूंजा जय भीम का उद्घोष, उठी इंसाफ की आवाज और जल उठी चेतना की मशाल। अवसर था भारत रत्न, संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती का और आयोजन था अंबेडकर विचार मंच देवली के तत्वावधान में आयोजित एक ऐतिहासिक रैली और विशाल आम सभा का, जिसने न केवल देवली को जगाया बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सोचने का एक नया रास्ता दिखा दिया। इस आयोजन की आत्मा बने मंच के उपाध्यक्ष विनोद मीना, जिनकी निस्वार्थ मेहनत, अद्भुत समर्पण और दूरदर्शी सोच ने इस आयोजन को सिर्फ सफल ही नहीं बनाया बल्कि एक ऐतिहासिक घटना में बदल दिया। ये सिर्फ एक सभा नहीं थी, यह था विचारों का विस्फोट। इस कार्यक्रम के केंद्र में रहे राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किशन सहाय, IGP, जिनका भाषण सिर्फ शब्द नहीं था बल्कि एक सामाजिक क्रांति का शंखनाद था। उन्होंने कहा, जब तक जाति है तब तक बराबरी नहीं है, जब तक अंधविश्वास है तब तक इंसानियत डर में जीती है और जब तक पुनर्जन्म जैसी कल्पनाएं समाज में जीवित हैं, तब तक मौजूदा जीवन की कीमत समझी नहीं जाएगी। उन्होंने बाबा साहब की उस कल्पना को जीवंत किया जिसमें विज्ञान, शिक्षा और तार्किक सोच ही समाज को मुक्त करा सकती है। उनके शब्दों ने नारा नहीं दिया, एक सोच दी, एक दिशा दी और एक क्रांति का बीज बो दिया। इस आयोजन की शोभा बने कई प्रतिष्ठित सामाजिक नेता और जागरूक नागरिक, जिनमें प्रमुख नाम रहे रंगलाल मीणा, बन्नालाल वर्मा, मोतीलाल ठाकरिया, गजानन बेरवा, कन्हैयालाल लूनीवाल, मनोज सिसोदिया, नरेश वर्मा, गौरव बेरवा और यादराम मीणा सहित सैकड़ों कर्मशील कार्यकर्ता। ये सिर्फ एक मंच नहीं था, ये था विचारों का संगम, पीढ़ियों का संवाद और बदलाव की आहट। इस विराट आयोजन को सफल बनाने में कई भामाशाह ने भी अहम भूमिका निभाई। मुकेश मीणा, जिला अध्यक्ष, सरपंच संघ टोंक, ने स्पष्ट कहा, अब समय है बहुजन समाज को एक राजनीतिक शक्ति में बदलने का, साथ में योगदान रहा। सोजी राम बेरवा, टिकड़ा और बलवीर सिंह बौद्ध, वरिष्ठ अध्यापक जैसे समर्पित सामाजिक योद्धाओं का कार्यक्रम का संचालन किया। लक्ष्मण सिंह मीणा, नापा खेड़ा, ने जिनकी दमदार आवाज और गहराई से भरे शब्दों ने श्रोताओं को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, बाबा साहब का सपना अधूरा नहीं रह सकता। जब तक आखिरी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ये रैली सिर्फ एक आयोजन नहीं थी, यह था विचार, उद्देश्य और संघर्ष का संगम। यह वो दिन था जब देवली की फिजाओं में गूंजा, जाति बंधन तोड़ो, मानवता जोड़ो, हम सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। यही थी बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि। यही है 2025 की नई सुबह और यही है बहुजन भारत का भविष्य। आगमन न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट, देवली से।